हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय जो मुख्य परीक्षा हुई थी 27 मार्च 2016 को, उसके जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्न हो, चाहे रीजनिंग की हो या फिर मैथ की, उसे हम स्किप करेंगे, ठीक ना। और यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हों। खास करके आगामी बिहार एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। बिहार एसएससी के अलावा बिहार पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त में, उसके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिए, हो सकता है इसी में से कुछ कुछ प्रश्न आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे 2015 से पता चल रहा है कि करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी जगह पे कोई डिग्री रहेगा सेल्सियस में, तो उसे फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, ठीक ना। सूत्र है C/100 बराबर F-32/180, ठीक ना। इस फार्मूले पे हम इस 50 डिग्री को रख देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो C की जगह पे यहाँ पे 50 रखिए तो हो जाएगा आपका 50/100 बराबर F-32/180। देखिए यहाँ पे 50 दूना 100, 2 से काटेगा तो यहाँ पे 90। इसको तिरछा तिरछी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिए C/100 बराबर F-32/180, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया A Million Mutinies Now and An Area of Darkness पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे V.S. नायपॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीसरा के डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है, अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, ठीक ना। तो अ पैसेज टू इंडिया लिखा गया था E.M. फास्टर द्वारा, E.M. फास्टर। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वाई.वी. रेड्डी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो 57 फीट, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो देखिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 57 फीट। अगला देखिए करंट है तो इसको स्किप करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 देखिए कहता है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो रेल की जो 2 पटरियों के बीच में मानक दूरी है वो है 1.676 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1.676 मीटर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कहता है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो गुंटर ग्रॉस। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, गुंटर ग्रॉस। 15 में था प्रश्न संख्या 13 में था करंट, तो इसको हमने स्किप कर दिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। तो यह पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पन्ना, मध्य प्रदेश। फिल्म पाथेर पांचली किनके द्वारा निर्देशित थी। तो ये करंट है उस समय के अनुसार, तो सत्यजीत रे हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो व्यापार नीति ये जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति ये तीनों है, जो कि व्यापार नीति
राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। अगला प्रश्न कहता है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सोन जो नदी है ये उत्तर की ओर प्रवाहित है और ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट, यही हो जाएगा गलत, ऑप्शन ए। देखिए एजी वेल, ठीक ना, एजी वेल टेलीफोन ये सही है। JN वेड टेलीविज़न ये भी सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम क्यूरी डायनामाइट। ये जो ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी डायनामाइट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, कब? तो 1867 में। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय जापान में, तो जापान यहाँ पे देखिए टोक्यो जापान का एक शहर है, तो टोक्यो हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। यही टोक्यो जो है जापान की राजधानी भी है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कहता है कि आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मिलान करना है। कर्नाटक में कैगा हो जाएगा नरौरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में हो जाएगा कुंडनकुलम और गुजरात में हो जाएगा काकरापारा। तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में गलत है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, राज्यसभा का गठन 1952। आते हैं अगले प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि बोको हरम क्या है। तो बोको हरम हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक ना, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि गाय की गर्भावधि क्या है। तो 274 से 280 दिन में गाय जो है गर्भवती हो जाती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज की जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, ठीक ना। बाकी रावी, चिनाब, ब्यास इन तीनों नदियों का उद्गम भारत में ही है। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, यह सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, 40 के डी। 41 नंबर प्रश्न देखिए कहता है निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। तो नर्मदा और सोन जो है ना ये अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर जाती है, सोन उत्तर की ओर, और यहीं सोन जो है आकर के गंगा में मिल जाती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और पशुओं का मेला भी लगता है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है तो सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर सिक्किम। वहीं 44 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्च संख्यल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का आपका ए, यूनियन कार्बाइड केस, ठीक ना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च संख्यल कानून कोई कानून नहीं है। 45 नंबर देखिए, उद्ग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड और बार डायमंड। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरो को हम कहते हैं ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड और बार डायमंड, ऑप्शन डी। 46 नंबर प्रश्न कहता है करेंट है, तो इसको स्किप करते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न देखिए कहता है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। कैल्शियम की कमी होगा तो बस पशुओं में क्या होगा? मिल्क फीवर, ऑप्शन ए। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल
के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन बी। द ओल्ड मैन एंड द सी के एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो बीटी कॉटन, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटी कॉटन। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन, ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है। बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, बुक्सा टाइगर पश्चिम बंगाल, माउंट आबू ये राजस्थान, और पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आते हैं अगले प्रश्न पे। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उर्वरक। तो दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, और उर्वरक की बात करें तो ये भूरी क्रांति, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? साहनी, इंदिरा साहनी, रुदल शाह, एस आर बोम्बई। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे मूलभूत ढांचे की बात की गई तो वह है केशवानंद विवाद में। ठीक है, केशवानंद विवाद जो कि 1973 में हुआ था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव यानी बेनेगल। इनके सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य हम लोग कहाँ से लाए हैं? तो रूस से। अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, ऑप्शन बी। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। टाइगर वुड का संबंध है गोल्फ से। और ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वात में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ना, एड्रेनलिन, इसका हो जाएगा सही आंसर ये वाला गुस्सा डर। ठीक है, गुस्सा डर के लिए एड्रेनलिन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाई जाता है, तो बी के सी हो जाएगा, मतलब बी के 3 में। इंसुलिन, ग्लूकोज और फेरोमोन्स, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, सिलिकॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन ए। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो पारद विपाकतता, पारद विपाकतता, ऑप्शन सी। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण पारद विपाकतता। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों की बात हो रही है,
तो इन दोनों के नहीं रहने पर आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 71 के बी। है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ठीक है, 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एजोला, ये जो एजोला है ना, इसको जैविक खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर, ये जो गन पाउडर है, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है। तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन सी हो जाएगा। गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो पिटवा लोहा, ठीक ना, लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। तो अस्टेरिक अम्ल का। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, तो अस्टेरिक अम्ल। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो बाहित मल, ठीक है, पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस में बाहित मल जो है ना, ये जैव विघटित है, बाहित मल जैव विघटित। 80 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो पीतल में किसका किसका मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता का, ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। तो इनर्ट गैस देखिए हीलियम, नियॉन और जिनोन है, लेकिन फ्रियोन जो है ना इनर्ट गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रियोन। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो मैं यह देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा Mg+Fe, ऑप्शन सी। 83 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो बैक्यूरेल, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, 84 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरफ उपयोग होता है वो क्या है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी। फिर से देखिए, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरफ उपयोग होता है वह है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न देखिए, 85 नंबर का था वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल से जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो कैफीन, कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है, कैफीन। अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर कहता है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ओजोन मंडल को बचाती है अल्फा, इसका हो जाएगा सही आंसर अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यानी ओजोन मंडल जो है हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्त ये थे आज के हमारे लास्ट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।